रेलवे स्टेशन में खड़ा था और हरीश चौधरी सुबह 5 बजे मुझे कहीं जाना था, खड़े थे बैग लिए। मुझे आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले गहलोत साहब आने वाले। मुझे इतने जल्दी उठ के आ गए। बोले क्या करें, हमारे तो पॉलिटिकल पापा है ये। हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल की अदावत जग जाहिर है। मजाल है कि हनुमान बेनीवाल को मौका मिल जाए और वो चौधरी पर ना बरसें। सियासी अदावत है तो आरोप प्रत्यारोप समझ में आते हैं, पर बेनीवाल हरीश चौधरी को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उससे हरीश के समर्थकों में भी काफी गुस्सा आ जाता है। हालांकि बेनीवाल अब हरीश चौधरी का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लेते, लेकिन इशारा ही ऐसा करते हैं कि हर बात समझ में आ जाए। राजस्थान तक को दिए गए अपने इंटरव्यू में हनुमान बेनीवाल ने हरीश चौधरी पर रिफाइनरी में ठेकेदारी कर पैसा कमाने से लेकर कई गंभीर आरोप लगा दिए। बेनीवाल ने सीएम से हरीश चौधरी के सियासी रिश्तों को लेकर भी एक कहानी सुना डाली। हरीश जी जो ये आरोप लगाते थे कि अशोक गहलोत और आपकी साठगांठ है उपचुनाव के अंदर, बार बार अशोक गहलोत की आपकी पार्टी को प्रायोजित पार्टी है, वो सब कुछ तमाम आरोप लगाए, उस पर क्या कुछ कहेंगे? वो इसलिए खींवसर का जो चुनाव था ना मेरे भाई का, उसमें हरीश और पूरी सरकार ने ताकत लगाई और बुरी तरह मुंह की खाई। तो क्या करें, कोई न कोई आरोप तो लगाएं। बाकी तो हरीश चौधरी का तो नेता ही अशोक गहलोत थे, आप भी जानते हो। मैं तो 92-93 से इनको जानता हूँ कि 93 में मैं एक रेलवे स्टेशन में खड़ा था और हरीश चौधरी सुबह 5 बजे मुझे कहीं जाना था, खड़े थे बैग लिए। मुझे आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले गहलोत साहब आने वाले। मुझे इतने जल्दी उठ के आ गए। बोले क्या करें, हमारे तो पॉलिटिकल पापा है ये। इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ हुई, कभी भी मिले हुए, तो हरीश चौधरी जीवन के अंदर कभी भी किसी से माफी मांग लेगा। ये झूठ और निराधार बातें उनको खुद को पता है। इनका खुद का हर समय ये चीज रहती है कि निराधार और झूठ बात करनी। अगर कभी भी इसमें हुई है तो वो उनसे पूछे कि कब हुई। कभी भी वो नहीं मिले। 93 की बात कर रहे हैं, 93 के अंदर किसी भी प्रकार की इस तरह की मुलाकात किसी भी नहीं हुई। हरीश चौधरी कभी भी हनुमान बेनीवाल से रेलवे स्टेशन के ऊपर इस तरीके से नहीं मिला, नहीं कभी भी नहीं मिला। अच्छा, और कोई भी जहाँ भी जिस किसी पर मेरे को विश्वास है, मुझे मंदिर के अंदर या जनता के बीच में कराकर और ये कर ले, ये निराधार है, झूठ है। इनका सिर्फ और सिर्फ ये तौर तरीका रहता है कि बिना आधार के आरोप लगाना। वैसे हरीश चौधरी भी बेनीवाल पर कई तरह के आरोप लगाते आए हैं। चौधरी कई बार कह चुके हैं कि बेनीवाल की पार्टी आरएलपी अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। चौधरी के इस आरोप पर बेनीवाल ने भी जवाब दिया है। बेनीवाल ने कहा कि हरीश चौधरी और पूरी कांग्रेस ने खींवसर में विधानसभा का उपचुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, फिर भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अपनी हार से बौखलाकर अब हरीश चौधरी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बेनीवाल ने इस बार खुला चैलेंज किया है कि बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों पर आरएलपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस के एक भी प्रत्याशी को यहां से जीतने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है तो 200 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। वैसे बाड़मेर की 7 सीटों पर आरएलपी चुनाव लड़ेगी। 2018 में भी आप कह रहे थे गठबंधन नहीं करूंगा कांग्रेस बीजेपी से, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन कर कितनी सीटें लेकर आएगी? देखिए, गठबंधन अगर हमारा होता है तो मैंने आपको बता दिया, तीसरा मोर्चा जो हम कह रहे हैं पहला मोर्चा हो जाएगा। और गठबंधन नहीं भी होता है तो 25 सीटें आरएलपी पार्टी जीतेगी राजस्थान में। हरीश चौधरी पर बेनीवाल कई बार कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब चौधरी के सब्र का बांध टूट चुका है। राजस्थान तक के साथ खास बातचीत में हरीश चौधरी ने बेनीवाल को खुला चैलेंज दिया है कि बेनीवाल के आरोप में दम नहीं, वो अपनी बात साबित नहीं कर सकते। हरीश चौधरी ने तो ये तक कह दिया कि खुद बेनीवाल की ही बजरी माफिया के साथ साठ-गांठ है, इसीलिए तो बाड़मेर में बजरी सस्ती है और नागौर में महंगी, क्योंकि बेनीवाल नागौर वालों का तो भला ही नहीं चाहते। तो वो सीधे तौर पर आप पे और जो कांग्रेस के जो विधायक है उन पे ये सीधा आरोप लगाते हैं कि ये सारी ठेकेदार के साथ में साठगांठ है। इस बात में कितनी सच्चाई है? आज ठेकेदारों के साथ गांठ बाड़मेर के किसी जनप्रतिनिधि की है तो राजस्थान के अंदर सबसे सस्ती बजरी बाड़मेर में क्यों है? आज नागौर के अंदर उनकी खुद के जिले के अंदर राजस्थान की तुलना के अंदर महंगी है या सस्ती है? ये सवाल मैं सीधा उनसे करना चाहता हूँ। जो टाइमिंग उन्होंने तय करी है और जो विजिलेंस और उन सबकी बात कर रहे हैं, मैं सीधा सवाल उनसे करना चाहता हूँ कि जुलाई और अगस्त के अंदर उनको भी पता है, मुझे भी पता है, और हर कोई जानकारी रखना चाहता है, उनको सबको पता है कि जुलाई और अगस्त के अंदर खनन नहीं हो सकता है। आज जो गरीब किसान अपने ट्रैक्टर से परिवहन कर सकता है, वो कानूनन तौर पर माइनिंग कर नहीं कर सकता है। आज विजिलेंस बुलाकर आज उनके ऊपर कार्रवाई करना नहीं, गरीब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। पिछले कुछ दिनों से हरीश चौधरी का राजस्थान की सियासत में कद बढ़ा है।
दिल्ली दरबार की भी हरीश चौधरी पर नजर है। गहलोत पायलट वाले मामले में बातचीत के लिए हरीश चौधरी को सरपंच वाली भूमिका में लाया गया है। अब ऐसे में हरीश चौधरी पहले वाले चौधरी नहीं रह गए। अब तो चौधरी भी हनुमान से खुलकर दो हाथ करने को तैयार हैं। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश बोहरा की रिपोर्ट।